नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको हरियाणा राज्य के रोहतक से एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जो सरकारी स्कूलों की बदली हुई सूरत को बयां कर रही है। गांव गींजी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अब बच्चों को खाने के लिए न तो जमीन पर बैठना पड़ेगा और न ही तपती धूप की चिंता करनी होगी। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यहाँ बच्चों के लिए एक भव्य और आधुनिक रसोई घर के साथ साथ शानदार डाइनिंग शेड तैयार किया गया है। अगर बारीकियों की बात करें तो यहाँ 28 गुणा 16 फीट की एक विशाल रसोई बनाई गई है और बच्चों के आराम से बैठकर खाना खाने के लिए 20 गुणा 28 फीट का एक मजबूत डाइनिंग शेड खड़ा किया गया है। सुविधाओं के मामले में इसे किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं बनाया गया है। यहाँ स्टील की मजबूत रेलिंग, काले मार्बल की स्लैब, बर्तन धोने के लिए सिंक और गर्मियों से राहत के लिए पंखे व आधुनिक बिजली फिटिंग का पूरा इंतजाम किया गया है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किया गया यह स्थायी ढांचागत विकास बच्चों के बेहतर और उज्जवल भविष्य की ओर एक बड़ा कदम है। तो आइए अब आपको ले चलते हैं सीधा स्कूल के अंदर और दिखाते हैं गांव गीजी से हमारी यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं गांव गीजी, तहसील सापला, जिला रोहतक की सरकारी स्कूल में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक बड़ा विशाल रसोई घर का निर्माण करवाया जा रहा है। तो आइए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में और यहाँ पर क्या क्या कार्य करवाए जा रहे हैं, क्या क्या निर्माण यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो गाँव गीजी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संत रामपाल जी महाराज जी ने जो रसोई घर और शेड बनवाया है, उसके शुभारंभ में संत रामपाल जी महाराज के सभी सेवादार यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण के बाद ये रसोई घर और बच्चों के खाने का ये शेड अभी स्कूल प्रबंधन को सौंप दिया जाएगा। नमस्कार दर्शकों, अभी हम हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गीजी में और जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल रसोई घर और बच्चों के लिए भोजन करने के लिए शेड और बेंच वगैरह बनाया गया है। नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। सर, आपका परिचय? मैं सुनील, यहाँ अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। बताइए जी। सर, सबसे पहले हमें बताएं कि स्कूल में क्या अभाव था, क्या क्या समस्या आई थी बच्चों के लिए? बच्चों के लिए जो ये सरकार के द्वारा बनाई गई रसोई थी, ये छोटी थी और इस वजह से एक आपके जो ये रामपाल जी के जो ये हैं मित्र मंडली के है या इनके जो शिष्य हैं, इनके माध्यम से हम मिले और हमने एक अपनी डिमांड रखी थी। तो उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा ये रसोई घर और उसके लिए बहुत अच्छा ये बैठने के लिए बच्चों का खाने की व्यवस्था की है। इसके लिए ये जो इनकी मंडली और रामपाल जी, हम सबका धन्यवाद करते हैं। सर, पहले जो बच्चों की बैठने की व्यवस्था थी वो कैसी थी? ये सभी स्कूलों में एक जैसी होती है सर, इसके लिए कोई अलग से वो मामला नहीं होता कि सभी स्कूलों में बैठने के लिए अपने टाट बिछाओ और उस पर बैठा के खिलाओ। लेकिन ये एक अच्छी पहल है और एक अच्छा संदेश भी है। जी। तो सर, संत रामपाल जी के सानिध्य में क्या क्या बनवाया गया है? एक ये रसोई है और उसके लिए स्टोर है और एक ये बैठने के लिए व्यवस्था है। तो रसोई और बैठने का कितना विशाल और कितना बड़ा बनाया गया है? मेरे हिसाब से ये बहुत इस स्कूल के लिए काफ़ी उचित है। हाँ, बहुत बहुत। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जो बच्चों हो, चाहे किसान हो, चाहे गौशाला हो, सबके लिए इस तरह से मदद का आगे बढ़कर मदद करते हैं? देखिए, सभी लोगों को इसके लिए सभी को इस तरह के कार्य, समाज सेवा के कार्य करने चाहिए और जो हमारे लिए यहाँ विद्यालय में किया, इसके लिए मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैडम, संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मदद की पहल है, ये कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी सर, बहुत अच्छा है। बच्चे आसानी से बैठकर खाना खा सकेंगे यहाँ पर। बच्चों के लिए ठीक होगा? हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छा बच्चों के लिए। तो मैडम, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो विकास के काम यहाँ पर करवाए हैं, एक बच्चों के लिए नई रसोई और बैठने के लिए एक अच्छी व्यवस्था करवाई है, क्या कहेंगे इस पे आप? सर, ये अच्छी पहल है संत रामपाल जी की कि बच्चों के लिए इतना अच्छा प्रबंध किया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार भी है जो इस निर्माण कार्य में यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं देख रहे थे, उनसे भी जान लेते हैं इस कार्य के बारे में। नमस्कार सत साहब जी। सर, जो रसोई घर बनवाए हैं और जो यहाँ पर ये बच्चों के लिए शेड और बेंच और कुर्सी बनाई गई है, इसके बारे में थोड़ा विवरण बताएं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।
देखिए, वरिष्ठ विद्यालय की तरफ से संत रामपाल जी भगवान जी को एक प्रार्थना पत्र लिखा गया था। कमेटी ने वो प्रार्थना पत्र वकीलों के माध्यम से परमात्मा जी के चरणों में भेजा। जैसे ही ये प्रार्थना पत्र परमात्मा जी के चरणों में गया, गुरुजियों ने तुरंत आदेश दिए जल्दी से जल्दी इस स्कूल को ये सुविधा मुहैया कराई जाए। सेवादारों को जैसे आदेश प्राप्त हुए तभी सेवादार यहाँ पे पहुँच गए और इन्होंने प्रार्थना पत्र में एक 16x28 की रसोई, उसी के अंदर एक विशाल स्टोर और बच्चों को बैठ के भंडारा करने के लिए एक शेड की प्रार्थना की थी और बैठ के भंडारा करने के लिए स्टूल, बेंच, कुर्सियों की प्रार्थना की थी। गुरुजियों ने सारी प्रार्थनाएं स्वीकार करते हुए ये सारा भव्य निर्माण करवाया है। आप देख भी रहे हो कितना सुंदर नज़ारा पेश किया है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जियों ने। जो प्रार्थना पत्र फिर एक इन्होंने प्रार्थना की इन बेंचों पर एक टाइल की व्यवस्था और की जाए ताकि सफाई करने में आसानी रहे। गुरुजियों ने वो भी आदेश पास करके टाइल लगवा दी। अंदर भी फर्श में भी टाइल लगी है, स्टोर में भी टाइल लगी है और आज भगवान की दया से आज पूरे स्टाफ को ये रसोई सौंप दी जाएगी। जी जी। और सर, इसमें सुविधाओं की हम बात करें तो क्या पंखे, बिजली और पाइपलाइन की भी कोई की गई है? जी, पानी की फिटिंग है गुरुजियों की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और पंखे भी, लाइट की फिटिंग की गई है, पंखे की व्यवस्था की गई है, खुला वातावरण भी है। बहुत अच्छा लग रहा है मालिक की दया से सेवा करके। सत साहिब जी। सर, ये नई व्यवस्था देख के बच्चों में कितनी खुशी है, इस स्टाफ प्रशासन में कितनी खुशी है? देखिए सर, कोई भी अच्छा कार्य होता है, एक नई पहल होती है तो उसके लिए एक मन में उत्साह तो होता है। अब जैसे हमारे बच्चे अलग अलग बैठ के खाते थे, अब यहाँ अच्छे ढंग से एक जगह बैठ के और अच्छे तरीके से खाना खाते हैं, एक अच्छी व्यवस्था है। बिल्कुल। और हमने देखा कि स्थायी व्यवस्था की गई है यहाँ, स्थायी तरह से यहाँ पर बेंच है और ये कुर्सी की तरह यहाँ पर ये बिछाया गया है, तो ये व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? ये एक स्थायी व्यवस्था है। आने वाले समय तक जब तक स्कूल चलेगा तब तक मेरे ख्याल से व्यवस्था ठीक बनी रहेगी। लास्ट में संत रामपाल जी महाराज जी के इन सामाजिक और विकास के कामों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए सर, मैं पहले भी कहा था आपको कि समाज में विकास के कार्य सभी लोगों को करने चाहिए, चाहे वो आप हैं, मैं हूँ। और संत रामपाल जी ने जो ये व्यवस्था की है उसके लिए मैं बार बार इन सभी का धन्यवाद करता हूँ। तो दर्शकों, आप देख रहे हो ये नया रसोई घर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ उच्च राजकीय माध्यमिक विद्यालय में आज बनाकर सुपुर्द किया गया है। और ये आप देख रहे हैं दर्शकों, ये यहाँ पर दरवाजे के पास में 2 खिड़कियाँ यहाँ पर लगाई गई है और मजबूत लोहे की खिड़कियाँ है। ये आप देखेंगे तो मजबूत चौखट यहाँ पर लगाई गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर मजबूत स्टील की 304 ग्रेड की मजबूत ये रेलिंग है। और ये आप देखेंगे बिजली फिटिंग भी यहाँ पर की गई है। आप देखेंगे यहाँ पर 6 स्विच है और 2 प्लग है, साथ में पंखे के लिए रेगुलेटर भी यहाँ पर दिया गया है और बिजली की तार यहाँ पर फिटिंग करके प्रॉपर रूप से लगाई गई है। प्रॉपर रूप से यहाँ पर बिजली की फिटिंग की गई है, तारों की फिटिंग की गई है, ऊपर मजबूत LED बल्ब लगाया गया है। और आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ पर 2 रोशनदान लगाया गया है, साथ में स्टील की रेलिंग है, मजबूत 14 गेज की चौखट है। साथ में गर्मी के लिए यहाँ पर बढ़िया ओरिएंट कंपनी का सीलिंग फैन यहाँ पर लगाया गया है। और छत की हम बात करें तो 4 मजबूत गार्डर और पट्टी की यहाँ पर मजबूत छत बनाई गई है, जिसमें 4 गार्डर का सपोर्ट है। और ये आप दर्शकों यहाँ आप देखेंगे तो 2 स्लैब यहाँ पर बनाई गई है। एक मजबूत स्लैब यहाँ पर सामान रखने के लिए बनाई गई है और नीचे आप देखेंगे तो नीचे दूसरी स्लैब यहाँ पर बनाई है, जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्लैक कलर का यहाँ पर टाइल्स लगाई गई है। ये मजबूत मार्बल है, ब्लैक कलर का ये मार्बल यहाँ पर साथ में लगाया गया है। और यहाँ दीवारों में आप देखेंगे तो दीवारों पे यहाँ पर टाइल्स लगाई गई है। और इसके साथ साथ यहाँ पर 2 सिंक बनाए गए हैं बच्चों के बर्तन धोने के लिए। बर्तन धोने के लिए यहाँ पर 2 सिंक बनाए गए हैं। साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 टैप है, जिसमें प्रॉपर पानी की व्यवस्था की गई है। पानी सप्लाई यहाँ पर शुरू हो गया है। ये दूसरा सिंक है, जिसमें ये दूसरा टैप यहाँ पर साथ में लगाया गया है। तो दोस्तों, अंदर चलकर हम आपको दिखाते हैं। अंदर एक स्टोर रूम भी बनाया गया है। राशन का सामान यहाँ पर स्टॉक करने के लिए
ये बड़ा स्टोर रूम यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर 2 स्लैब बनाई गई है। सामान रखने के लिए यहाँ पर 2 स्लैब है। पहली स्लैब आप देख रहे हो ये ऊपर है, और दूसरी स्लैब इसमें नीचे लगभग 3 फुट के गैप पर नीचे दूसरी स्लैब बनाई गई है, जिसमें यहाँ पर बच्चों का सामान रखने की व्यवस्था की गई है। और नीचे आप देखेंगे तो नीचे भी सामान रखने के लिए यहाँ पर स्लैब के नीचे स्पेस रखा गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मजबूत खिड़कियाँ लगाई गई है हवा के वेंटिलेशन के लिए, प्रकाश के लिए। और यहाँ पर मजबूत चौखट है, स्टील की रेलिंग दोनों खिड़कियों में लगाई गई है, और चद्दर की मजबूत खिड़कियाँ यहाँ पर लगाई गई है। और इस रसोई घर में आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 रोशनदान दिए गए हैं। 2 रोशनदान सामने वाली दीवार पर है, 2 रोशनदान यहाँ पर दिए गए हैं। साथ में एक एग्जॉस्ट फैन भी लगाया गया है, ताकि जो भोजन बनाने में जो गैस होती है वो एग्जॉस्ट फैन से बाहर एग्जिट हो सके। नमस्ते। माता जी, आप यहाँ क्या बनाते हैं? ये सभी खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, खीर भी बनाते हैं, बच्चों को अच्छा खाना खिलाते हैं हम। जी माता जी, पहले जो रसोई घर था वो कैसा था? ये छोटा था, अब ये अच्छा बन गया, बहुत बड़ा बन गया। अच्छा, ये रसोई घर आपने देखा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। क्या क्या इसमें बना है? ये रसोई बना दी, बच्चों को खाने का बेंच बना दिया, सारी समस्या हमारी पूरी होगी जी। और अंदर आपने रसोई घर देखा, कैसा लगा रसोई? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा है। अब आनंद आएगा भोजन बनाने में? आएगा जी बनाने का। वहाँ भीड़ रहती थी जी, यहाँ बहुत अच्छा। अब यहाँ पर भीड़ तो नहीं रही? नहीं रहे जी, खुला खुला बना। बहुत खुला होगा जी यहाँ। बहन जी, आप भी यहाँ पर खाना बनाते हो? हाँ जी। अच्छा, ये जो नया रसोई घर और नया ये बैठने का बेंच और कुर्सी बनाया गया है वो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत बढ़िया है। वहाँ हमारी छोटी रसोई थी, यहाँ बहुत बड़ी है होगी, बहुत अच्छा हो रहा है। एक स्टोर बना दिया, हमारे बर्तन धोने के लिए सिंक लगवा दिए, बहुत अच्छा किया जी। बहुत बढ़िया है। संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहोगे जिन्होंने ये निर्माण करवाया? बहुत धन्यवाद जी, उनको दिल से धन्यवाद जी। जी जी। माता जी, आप भी यहाँ पर खाना बनाते हैं? खाना पकाते हैं जी हम। माता जी, कैसा लगा ये रसोई घर और ये बेंच? बहुत अच्छा लगा जी। तो दोस्तों, आपको दिखाते हैं यहाँ नए रसोई घर में जो बाहर नेम प्लेट लगी गई है वो आपको पढ़ के बताते हैं। समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार सतलोक आश्रम की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा, यहाँ पर क्या क्या आवास करवाया गया है उसकी जानकारी यहाँ पर लिखी है। एक रसोई घर का निर्माण करवाया गया है जो 28 बाई 16 की ये रसोई के आगे शेड है, 20 बाई 28 का ये यहाँ पर निर्माण करवाया गया है। राजकीय उच्च विद्यालय ग्राम पंचायत घीजी में ये स्कूल है जहाँ पर ये निर्माण कार्य करवाया गया है। गांव घीजी, तहसील सापला, जिला रोहतक, राज्य हरियाणा, भारत में। निर्माण वर्ष 2026 में। तो ये निर्माण कार्य संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ स्कूल में करवाया है। और आज ये नया रसोई घर और बच्चों के लिए ये नया खाने के लिए बढ़िया बेंच और पक्की टेबल यहाँ पर बनाकर बच्चों को आज यहाँ बच्चों के लिए बनाई गई है, जो आज स्कूल प्रबंधन को सुपुर्द कर दी गई है। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो यहाँ पर बच्चों को या बच्चे यहाँ पर बैठकर भोजन कर रहे हैं और बच्चों को यहाँ पर लड्डू और जलेबी मिठाई वितरित की जा रही है। और सभी बच्चे यहाँ पर आज नए रसोई घर के बाहर यहाँ पर बैठकर एक साथ यहाँ पर लड्डू और जलेबी का प्रसाद खा रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, कितना सुंदर नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। बच्चे यहाँ बैठकर और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भंडारा ले रहे हैं। सर देखियो, एक कोई नई चीज़ होती है ना, उसमें खुशी की तो एक अलग ही महक होती है। पहले हमारे बच्चे जो बैठ कर टाट पट्टी खाना लिया करते, अब वो एक जैसे प्राइवेट अपने लॉज लगा लो या हॉस्टल लगा लो या घर लगा लो, जहाँ डाइनिंग टेबल पर हम खाना खाते हैं, वो फीलिंग बच्चे को आज आ रही है। तो उसमें अलग तो महसूस होगा ही। और ये एक उत्सव जैसा है, जैसे उत्सव मनाते हैं ना, तो हमारे बच्चों के लिए आज एक उत्सव जैसा है कि भाई आज हम
इस प्रकार बैठ कर खाना खाएंगे और बाहर जाके फीलिंग लेंगे भाई हमारे यहाँ भी एक डाइनिंग टेबल है। बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जियों की देन है जो इन्होंने इस प्रकार की ये टेबल हमें दी है। अब जिम्मेवारी हमारी बढ़ा दी, अगर भाई आगे इस व्यवस्था को ऐसे ही बनाए रखें और वो बनाने की जिम्मेवारी हमारे स्टाफ की भी होगी और हमारे जो खाना बनाते हैं कुक हैं उनकी भी होगी और देख रेख भी बढ़ेगी। और जो ये और व्यवस्था दी है गुरुजी ने पंखे की है, लाइट की है, इसकी जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर बढ़ेगी। अब भाई अब ये हमने तो आपको दे दिया, अब आगे आप कैसे चलाएंगे कैसे रखेंगे वो आपके ऊपर है। क्या कहेंगे, आज बच्चों के लिए नया रसोई घर, नया भोजन का ये सेट बना है, बच्चे बहुत खुश हैं, इनकी खुशी देखते ही जाहिर हो रही है। आप लोगों को कैसा लग रहा है इनको देखकर? देखिए जैसे सर ने बताया है भाई आज बच्चों को जो सुविधा दी है गुरुजियों ने, संत रामपाल भगवान जी ने जो व्यवस्था की है, हमारे को अपना बैक वाला जीवन याद आता है। उस वक्त कीकर का पेड़ था, टूटी हुई दीवारें थी स्कूल की, बारिश आ जाती थी तो छुपने को जगह नहीं थी बच्चों को, भाई कहाँ बैठे हुए कहाँ जाएं, ऐसी अव्यवस्थाएँ थी। और आज जो ये एक पहल की है संत रामपाल जी ने कि युग परिवर्तन, युग बदलाव की पहल है, आप देख भी रहे हैं। जो दुखी हैं उनको गुरुजी भोजन की ज़रूरत है भोजन दे रहे हैं, आवास की ज़रूरत है आवास दे रहे हैं, कपड़े की ज़रूरत है कपड़ा दे रहे हैं, पढ़ाई की ज़रूरत है पढ़ाई दे रहे हैं, अगर बीमार हैं वे इलाज की ज़रूरत है तो इलाज भी करा रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। एक युग परिवर्तन का दौर चला हुआ है और जैसे गुरुजियों ने बताया कलयुग में सतयुग आएगा, आज हमें ये महसूस होने लग रहा है। संत रामपाल जी भगवान जी ने वो शुरुआत कर दी है। बेटा आज आप यहाँ पर नई जगह पर बैठकर भोजन कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, बेटा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले इस चीज़ को देखकर हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई है। हम पहले नीचे चटाई पर बैठकर खाना खाते थे, अब अपनी बेंच पर या अपना स्टूल है। तो जिस तरह प्राइवेट स्कूलों में होते हैं, हमारे स्कूल में नहीं था, तो संत गुरु जी ने सेवा हमारे लिए उपलब्ध कराई है। उनकी कृपा से आज हम अच्छी धाड़ा बैठकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और पहले हमें गर्मी लगती थी तो खाते समय, तो गुरुजी ने पंखे की व्यवस्था भी की है। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली है कि हमें अपना एक बढ़िया खाने की जगह मिली है। बेटा आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया, कभी स्वाद आ रहे हैं तेनू ना, पहले ये चीज़ ना होया करती, पहले मैट पे बैठ कर खाया करते, ये बैठने का बढ़िया प्रोग्राम कर रहा है क्या खाने का। बस धन्यवाद, यही बात कहना चाह रहा हूँ। ऊपर मैं देख रहा हूँ पंखे वगैरह भी लगा दिए हैं। हाँ पहले ना थी ये चीज़, अब लगी है। क्या क्या लगा है ऊपर? पंखे टीन और मतलब जो गर्मी ना लगे वे भी लगा रखी हैं चीज़ें। हाँ बस सुतली ढाल का है। हाँ। और यहाँ रसोई घर के बाहर पीने के पानी की भी टेप लगाए गए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये 4 यहाँ पर टेप लगाए गए हैं ताकि बच्चे यहाँ पर भोजन करने के बाद यहाँ पर हाथ धो सके और पानी पी सके। ये आप देख रहे हैं कि इन टेप में पानी की प्रॉपर कनेक्शन कर दिया गया है, पानी को यहाँ पर चालू कर दिया गया है और सभी टेप में प्रॉपर रूप से पानी चालू कर दिया गया है। तो दर्शकों आप देख रहे हो, ये वो रसोई घर और बच्चों के भोजन का सेट है जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर बनाकर आज स्कूल प्रबंधन को सुपुर्द कर दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे एक बड़ा रसोई घर है, साथ में स्टोर रूम है और उसके साथ बाहर यहाँ पर बच्चों के लिए एक साथ बैठकर भोजन भंडारे करने के लिए स्थायी रूप से यहाँ पर ईंट और सीमेंट की टेबल और बेंच लगाई गई है। और आप देखेंगे कि जो टेबल है उस पे टाइल्स की फिनिशिंग दी गई है और जो बेंच है उसमें भी टाइल्स लगाई गई है ताकि बच्चों के बैठने में और भोजन खाने में सुविधा रहे।